हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर देखने वाले हैं। 5-6 साल के पेपर देखेंगे। वैसे तो ज़्यादा पीछे के देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था थोड़ा सा। तो अब स्टार्टिंग करते हैं 2023 से। तो ये 2023 का पेपर है। पैटर्न बिल्कुल सेम है जो बाकी पेपर मैंने आपको दिखाए हैं, इसी तरीके से कि 40 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। इसी तरीके से शॉर्ट का पैटर्न है कि भाई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। इसी तरीके से वेरी शॉर्ट है कि 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में से 8 करने हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एजुकेशनल मेजरमेंट को डिफाइन करिए है, लेवल ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करना है और फंक्शन बताने हैं एजुकेशनल मेजरमेंट के। तो ये मैंने टॉपिक आपको करा दिया, फर्स्ट यूनिट करा दी है, सेकेंड यूनिट करा दी है, अब थर्ड यूनिट हम करने वाले हैं। जिसने नहीं देखी है क्लासेस जाकर देख लेना। एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट बताना है। मेजरमेंट और टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, मेजरमेंट टेस्टिंग से कैसे डिफरेंट है, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं, ये बिल्कुल अलग से कराया है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये मैंने ब्लूप्रिंट जो तैयार करना है, ब्लूप्रिंट बिल्कुल अच्छे से कराया है। इसमें ब्लूप्रिंट भी लिख के दे सकता है, लेकिन बनाना इसमें ब्लूप्रिंट ही है कि अचीवमेंट टेस्ट को कैसे तैयार करेंगे, उसके स्टेप लिखने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने कराया है। एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाई हुई है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और उसके स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन की, ब्लूप्रिंट क्या होता है। ठीक है। आइटम एनालिसिस क्या होता है, इसकी भी एक अलग क्लास मैंने कराई है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। आगे की जो यूनिट है अब हम करेंगे। ठीक है। टेस्ट वैलिडिटी क्या होती है, कितने तरह की टेस्ट वैलिडिटी है। ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, कितने तरह का कोरिलेशन है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ कोरिलेशन, एजुकेशनल मेजरमेंट और इवेल्युएशन में कोरिलेशन कैसे यूज होता है, तो ये एक्सप्लेन करना है। ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको करा दूंगी। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है मैंने करा दिया है आपको। सीबीसीएस सिस्टम क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी करा दिया है। क्वालिटेटिव टूल्स भी मैंने आपको कराया है। आगे का नहीं हो पाया, अभी करेंगे। आईसीटी क्या होता है, आईसीटी का क्या यूज है एग्जामिनेशन सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है। डेटा कितने तरीके का होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट, ये हमने फर्स्ट यूनिट में कर लिया है। टीचर मेड टेस्ट, इसे भी पढ़ेंगे और शायद कर भी लिया हो, पता नहीं, देख लेना एक बार। ठीक है। बाकी जो भी टॉपिक रहते हैं आगे की जो यूनिट्स हैं वो सब अब कंटिन्यूटी में क्लासेस होंगी तो करा दूंगी। ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ट्रू फॉल्स भी पूछ लेता है, लेकिन लास्ट ईयर के जितने भी पेपर मैंने देखे हैं ज्यादातर सब में डेफिनेशन ही पूछी गई है। ठीक है। इवेल्युएशन का पर्पस लिखना है। रेटिंग स्केल क्या होती है। गिव टू सजेशंस फॉर अवॉइडिंग गेसिंग आंसर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फॉर्मूला बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। रैंक डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला बताना है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट से आप क्या समझते हैं। इंटरव्यू टेक्निक की मेरिट लिखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला भी किसका लिखना है, ग्रुप डेटा का। ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट को डिफाइन करना है और साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज बताना है। ठीक है। ये मानो ये सबसे ज्यादा, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टफ पेपर यही माना जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं और न्यूमेरिकल भी है। ठीक है। लेकिन 2023 में ये देखो एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, तो अच्छी भी बात है ना। आगे के पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अब चलते हैं 2022 के पेपर पे। पहला क्वेश्चन वही, एजुकेशनल इवैल्यूएशन से क्या समझते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अरे भाई पेन क्यों नहीं लिया जा रहा। स्टेप बताने हैं वैल्यूएशन प्रोसेस के। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है और कैसे हम करते हैं, क्या इसके फंक्शन है, एक्सप्लेन करना है, तो ये भी हमने कर लिया है। ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, इसके स्टेप लिखने हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। एनलिस्ट क्वालिटेटिव टूल्स यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसेस बताना है और एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, इलस्ट्रेट करना है, यानी ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छे से किया है।
और करके क्या पूछा गया है, और करके ये, हाँ इधर पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या समझते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप फॉर्मूले को कंप्यूट करेंगे, अनग्रुप डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा विद द हेल्प ऑफ सम हाइपोथेटिकल डेटा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आप इतना ज्यादा बना के तो कुछ नहीं लिख सकते, सारी आपको एक्चुअल चीजें लिखनी होंगी। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में लिखना होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं अगर पता हो, फिर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल लेके आपको कोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी देख लो कि रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट को डिफाइन करिए, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, 2 नंबर में भी पूछा गया है। आइटम एनालिसिस से क्या समझते हैं, आइटम एनालिसिस अचीवमेंट टेस्ट, ये पढ़ के जाना है क्योंकि हर बार पूछा जाता है। सीसीई शॉर्ट में लिखना है। रैंक डिफरेंस मेथड किस लिए यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला बताइए। मेन डिफेक्ट ऑफ एस्से टाइप टेस्ट, एस्से टाइप टेस्ट की लिमिटेशन या डिफेक्ट या डिमेरिट हम बोल सकते हैं, उसके दोष बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन एजुकेशन, परसेंटाइल रैंक से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, सी सेक्शन जो है, सी सेक्शन में 1 नंबर, ये क्या हो रहा है भाई, बी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये रहा। सी सेक्शन जो है इसमें यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है ना, कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 इसमें अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि हर एक पेपर में 1 नंबर का दिए गया है। ठीक है, देख लो भाई, 2 फंक्शन बताने हैं मेजरमेंट के, 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट की, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के डीमेरिट से डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, वैलिडिटी के टाइप बताने हैं, मीडियन ग्रुप डेटा से मीडियन जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताना है, कोरिलेशन कितने तरह का है वो लिखना है, नॉर्म्स क्या होता है वो डिफाइन करना है, ग्रेडिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, एडवांटेज लिखनी है हिस्टोग्राम की, और 2 डिफरेंस बताने हैं फॉर्मेटिव और सबमिटिव टेस्ट में। वैसे तो ये 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ऐसा पूछा गया है ना, कुछ लग रहा है ना, पता नहीं क्या रीजन है भाई, हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना है, जैसे पेपर में पूछा गया है उसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये 2022 का पेपर है। अच्छा 23 में देखते हैं एक बार, है ना, 23 में बी सेक्शन तो ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 करने हैं। सी में क्या है, हाँ वो 2022 में ही है गड़बड़, सी में बिल्कुल ठीक है, ओ सॉरी 2023 में बिल्कुल ठीक है ना, मुझे भी लगा कुछ कंफ्यूजन हो रही है, 2023 का बिल्कुल सही है। तो लास्ट ईयर का जो रिसेंट का पेपर है वही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे बाकी सब्जेक्ट के, 3 घंटे का पेपर 40 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट में जो है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट करने हैं, वेरी शॉर्ट में 1 नंबर के 8 करने। ठीक है, 2022 में इन्होंने शायद लिखने में गलती कर दी। अब है 2019 का पेपर, सॉरी 2020 का पेपर, 2020 में कोरोना था तो इन्होंने 2 घंटे का पेपर दिया है, मार्किंग जो है वो 40 ही है, लेकिन क्वेश्चन की मार्किंग अलग कर दी है, कि ये मत देख के कंफ्यूज मत होना कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो सिर्फ कोरोना के टाइम पे था। ठीक है, अब बिल्कुल सेम पैटर्न है जो मैं बाकी सब्जेक्ट का सबका करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, जिससे कि हमारा छुटे ना। मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है मेजरमेंट और इवेल्युएशन की, और डिफरेंशिएट करना है इनके बीच में। आइटम एनालिसिस से क्या समझते हैं और इसका एंटायर प्रोसेस बताना आइटम एनालिसिस का। असेसमेंट और लर्निंग से क्या समझते हैं, असेसमेंट से और लर्निंग से क्या समझते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, किसके, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसे हम सम्मेटिव कहते हैं। ठीक है, बहुत बार ये चीजें पता नहीं होती हैं, और इन्हीं से अगर ये पता चल जाए तो क्वेश्चन पूरा कर देते हैं सब, है ना। तो फॉर का मतलब फॉर्मेटिव, बस दूसरा याद तो अपने आप हो जाएगा, ऑफ का मतलब सम्मेटिव, एज कहीं पूछा नहीं जाता है, एज का होता है कि सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, देखो ये 2020 में न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे गए थे, और करके पूछा गया है कि मीन कैलकुलेट करना है। अब जिनकी न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होता है वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिनका थ्योरी पोर्शन अच्छा है वो थ्योरी अटेम्प्ट करें।
थर्ड क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड से पूछा गया है, ठीक है, तो कर लेंगे, करा दूंगी मैं आपको, कोई इशू नहीं है। और करके पूछा गया है कि इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल। तो चारों पूछ लिए, ठीक है, ये अपने आप में एक चैप्टर है सारे, तो भाई सारे पूछ रखे हैं तो सारे ही डिटेल में बताने हैं। अब जिससे न्यूमेरिकल नहीं आता वो इस क्वेश्चन को जरूर करेगा, ठीक है। बी जो है, बी पार्ट, फॉर्मेटिव और समेटिव से क्या समझते हैं, सीसी से क्या मतलब है, सीबीसीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीपीए सिस्टम क्या होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स में डिफरेंशिएट करना है, डेटा के बारे में लिखना है और डेटा के टाइप बताने हैं, मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, फिर न्यूमेरिकल पूछ लिया मीडियन से, ठीक है। वेरी शॉर्ट में क्या पूछा गया है, वेरी शॉर्ट 12 क्वेश्चन ये रहा। फॉर्मूला यूज्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, दो स्टैटिस्टिकल कर्व बताने हैं, मोड के लिए एग्जांपल दे दिया गया है, 16 में फिलअप दिया है, 17 में दो मेरिट्स बतानी है ओपन बुक एग्जामिनेशन की, दो तरह की वैलिडिटी बतानी है, 15th परसेंटाइल का फॉर्मूला पूछ लिया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर आगे पूछा गया है फिलअप, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 2020 में देखो पेपर कितना टफ था, 2023 में तब भी नॉर्मल है ना। आप लोग खुद ही डिफरेंस देख लीजिए, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, पहले बहुत हार्ड आता था असेसमेंट फॉर लर्निंग का, अब इन्होंने इजी कर दिया है और एनपीसी का टॉपिक इसमें से हटा दिया गया, ठीक है। जो पिछले पेपर हैं, अब जैसे कि पीछे की साइड हम चलते जा रहे हैं तो वहां आपको एनपीसी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी थोड़े से अलग देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ असेसमेंट, लेकिन क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखने में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। रोल ऑफ असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम, ये कौन से ईयर का पेपर है, 2019 का, ठीक है। डिफरेंस बताना है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, अचीवमेंट टेस्ट बताना है और एक ब्लूप्रिंट इन्हें बना के दिखाना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बताना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और डिटेल में ये एक्सप्लेन करना है। मीजरिंग ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जांपल, मीन मीडियन मोड के बारे में सारा डिटेल में बताना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, ठीक है। एनपीसी और करके दिया, पहले एनपीसी हर साल आता था लेकिन एनपीसी को इन्होंने हटा दिया है। अगर आपकी बुक में एनपीसी दिया गया है तो कोई भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस से कट कर दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये हर साल पूछा जाता था और रिपीट भी बहुत बार हुआ है, लेकिन अब नहीं आएगा। बी सेक्शन जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके एग्जाम्पल बताने हैं। What do you understand about the progress and profile of a student? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल बताने हैं विद एग्जांपल, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंशिएट करना है, डेटा से क्या समझते हैं उसके टाइप्स बताने हैं, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के डिफरेंस लिखना है, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, फीडबैक का क्या रोल है वैल्यूएशन के अंदर। सेक्शन सी जो है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंशिएट, देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से गायब है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो एक नंबर में आप क्या डिफरेंशिएट करोगे, अब आपको एक्चुअल चीजें लिखनी होंगी भाई, एक पॉइंट या दो पॉइंट तो लिखेंगे मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, एक या दो पॉइंट लिखेंगे इवैल्यूएशन के बारे में, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर एक दो नंबर में तो बिल्कुल सटीक देखेगा ही, है ना। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, मेरिट्स क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तीन तरह के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बतानी है डेटा की, ब्लूप्रिंट का इंपोर्टेंस बताना है, एनटीपीसी, एनटीपीसी नहीं है ये एनपीसी है, एनटीपीसी कुछ नहीं होता, एनपीसी की मेरिट्स बतानी है, फॉर्मूला बताना है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का, स्टैटिक्स का क्या महत्व है एजुकेशन के अंदर, और टीचर मेड टेस्ट के क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। इनमें से हम क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, एक दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं अलग, ठीक है। 2018 ये ज्यादा ही पुराना पेपर हो गया है, लेकिन एक बार देख लेंगे। देखो सॉरी, देखना क्या है मैं बता देती हूँ कि ये जो पेपर था 2018 और 19 का, ये बिल्कुल सेम पेपर था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल डिक्टो पेपर था, एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम टू सेम पेपर इन्होंने 2019 में छाप के भेज दिया, ठीक है। अब 2018 का देख लो भाई, 17 का देख लो कि एजुकेशनल मेजरमेंट क्या होता है,
डिफरेंस बताना है किसके बीच में, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में, और इवैल्यूएशन कैसे यूजफुल है टीचर के लिए। एजुकेशनल असेसमेंट का कंसेप्ट बताना है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन बताना है एग्जांपल के साथ। देखो कहीं तो फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दे देगा, कहीं असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दे देगा, बात सेम ही है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है अपने सब्जेक्ट को और उसका ब्लूप्रिंट और आइटम एनालिसिस बनाना है, ठीक है। मैंने आइटम एनालिसिस की भी टेबल बताई है कि कितने आइटम हैं, कौन सी यूनिट हम ले रहे हैं, और ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है ये भी मैंने बिल्कुल बता दिया है। ऐसा का ऐसा ही पेपर में छाप के आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ आईसीटी, आईसीटी का क्या रोल है एग्जामिनेशन सिस्टम में, डेटा से क्या समझते हैं, कितने टाइप का डेटा है, मीन मीडियन मोड के बारे में लिखना है। एनपीसी दोबारा से कट हो गया है, एनपीसी अब टॉपिक हट चुका है सिलेबस से, ठीक है। बी सेक्शन है कि सीजीपीए से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल बताइए। फीडबैक से क्या समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। टूल क्या होता है, टूल से क्या समझते हैं, इसके एग्जाम्पल बताने हैं, क्वालिटेटिव टूल के डिस्कस करने हैं। ऑब्जेक्टिविटी से क्या समझते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, अलग अलग तरीके की वैलिडिटी के नाम बताइए। एक्सप्लेन इज शॉर्ट हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्ट, किसी भी टेस्ट की हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे शॉर्ट में बताना है। मेजर फीचर बताने हैं पियर्सन कोरिलेशन मेथड के, एनपीसी को शॉर्ट में बताना है। एनपीसी हम कहीं नहीं पढ़ेंगे अब, एक टॉपिक तो कम हुआ कम से कम आपका। सी सेक्शन है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, इनमें एक एक दो दो लाइन आपको लिखनी होती है। ब्लूप्रिंट इन पेपर कंस्ट्रक्शन, अब एक नंबर में ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। डीमेरिट्स बतानी है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। फीडबैक का क्या रोल है इवैल्यूएशन के अंदर, एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझते हैं। आईसीटी की मेरिट बतानी है, स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और एनपीसी की मेरिट बतानी है, ठीक है। ये आपका पेपर हुआ 2017 का, बस यहीं तक देखेंगे, इससे ज्यादा पीछे का देखना नहीं है। और पहले देखो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब 40 नंबर का पेपर आता है ना, 3 घंटे का, पहले 80 नंबर का पेपर दे रखा है, ठीक है। तो अब तो बहुत सही हो गया है, पहले बहुत हार्ड था ये पेपर, बहुत ज्यादा दिक्कत करता था, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, है ना। शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी वैसे, भगवान की कृपा से। चलो ठीक है, सब लोग पढ़ते रहिए क्योंकि अब एग्जाम इस बार जल्दी होंगे, ठीक है। और वैसे सेकेंड ईयर के जल्दी भी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एडमिशन लेना होता है कहीं भी किसी भी कॉलेज में या फिर आगे डिग्री में।